चलिए गाइस, तो अब हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को सीखते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल लाइफ में भी और इसमें भी वो हमारी हो सकती हैं। तो उसे रियल लाइफ का तो मुझे नहीं पता, मुझे प्रोग्रामिंग का पता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है प्रोग्रामिंग में। हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, फादर नाम की क्लास बनाते हैं और फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी है। हम इसे करेंगे प्राइवेट इंटीजर मनी। अज्यूम करते हैं आपके फादर के पास 100 रुपये और हम यहाँ पे करते हैं पब्लिक वॉइड माई फादर हैज़, और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन माई फादर हैज़, और हम यहाँ पे मनी की वैल्यू आउटपुट करवा देंगे। तो ये तो आप जानते हैं कि अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फादर क्लास का। मैंने किया फादर एफ इक्वल्स टू न्यू फादर और एफ डॉट माई फादर हैज़, थोड़ा सा फंक्शन के नाम को इग्नोर कीजिएगा, और मैंने यहाँ पे रन किया और आप देख सकते हैं माई फादर हैज़ 100 रुपीज़ INR हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी ज़रूरी नहीं। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास चाइल्ड, मेल फीमेल हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले। हम यहाँ पे करते हैं पब्लिक वॉइड आई हैव, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई आई हैव, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं सॉरी दिस डॉट, मुझे पहले बताना पड़ेगा कि फादर ही हमारे फादर हैं, तो हमने ये बताया। इनहेरिटेंस हम ऐसे करते हैं C# में। हमने यहाँ पे अपनी क्लास बनाई, फिर एक स्पेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वैसे स्पेस ही देते हैं। एक कॉलन लिखा मैंने और फिर मैंने उस क्लास को इनहेरिट किया जिसे हमें इनहेरिट करना है, तो हमारे फादर क्लास को इनहेरिट किया और फिर यहाँ पे मैंने किया दिस डॉट माई फादर हैज़। तो आप देख सकते हैं मैं उस प्रॉपर्टीज़ को बुला पा रहा हूँ, सॉरी उस चीज़ को बुला पा रहा हूँ। मैंने ये प्रॉपर्टी बुलाई, सॉरी ये मेथड जो हमारी है इसको मैंने कॉल किया चाइल्ड क्लास से। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एक चाइल्ड क्लास का कंट्रोल E कंट्रोल C कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा चाइल्ड C इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, और मैं यहाँ पे C डॉट आई हैव, मेरे पास वो कुछ है, वो हर चीज़ है जो मेरे पास फादर के पास है। तो माई फादर हैज़ 100 रुपीज़, तो मतलब वो मेरे हैं। तो आप समझ चुके होंगे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, हम क्या वैसे नहीं कर पाते। अगर मैं इसे यहाँ पे करता, ये अगर मैं इनहेरिट नहीं करता तो एरर आने आ जाती है कि डज़ नॉट कंटेन एनी डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसका नाम है माई फादर हैज़। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से हम वो चीज़ यूज़ कर पाते हैं जो हमारे पेरेंट के पास है। तो हमने यहाँ पे फादर को इनहेरिट किया, अब हमने ये किया। अब आप सोच रहे होंगे कि दिस का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी तो नहीं, तो हम चाहते हैं कि जो फादर है उसका जो दिस एक तरीके से कीवर्ड है, दिस डॉट माई फादर हैज़, तो हम एक तरीके से उन प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर रहे हैं जो हमारे फादर के पास हैं दिस कीवर्ड का यूज़ करके। अब दिस को हम और अच्छे से समझेंगे, अभी यहाँ पे मैं इसे ऐसे नहीं समझा पाऊँगा। एक तरीके से सॉरी जो दिस का यूज़ होता है वो एक तरीके से ये भी होता है कि इनहेरिट जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, हम शायद बिना दिस के भी कर सकते थे इसे, और हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। तो दिस को आप भूल जाइए, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि हम दिस के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन आप दिस के साथ भी कर सकते हैं। दिस का एक अलग यूज़ है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं सारी चीज़ों में। तो आप दिस को भी भूल जाइए। और ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। हमेशा याद रखिएगा कि हमें इनहेरिट करना पड़ेगा इस क्लास को, और आप मैंने बताया था कि हम एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो इसे हम जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सीख लेंगे इस वीडियो के बाद हम सीखेंगे प्रॉपर्टी, सॉरी एक तरीके से प्रोटेक्टेड जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर था। चलिए गाइस, तो अब हम एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल क्लास बनाने वाले हैं। क्लास हम एक सम नाम की क्लास बनाते हैं जो 2 नंबर का सम देती है। तो हम यहाँ पे आएंगे, उसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करने वाले, हम इसे डायरेक्ट करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। तो हमने यहाँ पे किया पब्लिक वॉइड, एक तरीके हाँ पब्लिक वॉइड कर देते हैं हम, और यहाँ पे करेंगे ऐड 2 नंबर्स। हमने यहाँ पे ये किया इंटीजर A इंटीजर B। आप देखते हैं कि आप जानते हैं कि हम एक तरीके से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं मेथड में, तो वैसे ही हम क्लास में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने किया कंसोल
कंसोल डॉट राइट लाइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम एक तरीके से इंटीजर सी बना लेते हैं, ए प्लस और इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे प्लस किया, और सी। एक तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं 0 1। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मुझे हम यूज़र को ऑन द स्पॉट बता सकते हैं कि आपने क्या वैल्यू टाइप की थी, तो आप वो उस बेसिस पे आंसर आया। तो हमने यहाँ पे ए, बी और सी हमेशा यहाँ पे एक तरीके से अरेंजमेंट का याद रखिएगा कि हम यहाँ पे जब ज़ीरो कर रहे हैं तो वहाँ पे वही वैल्यू होनी चाहिए जो हमें दिखानी है। यहाँ पे ये डिपेंड करता है इससे, और इसका रिलेशन है। अब ये हो गया। अब हम चाहते हैं, तो हम अभी यहाँ पे सीख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन में हम ये करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे सम एस इक्वल्स टू न्यू सम, और हमने किया एस डॉट एड टू नंबर्स, और यहाँ पे हमने किया 6 और 5। हम चाहते तो यूज़र का इनपुट ले सकते थे, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आऊँगा। आप जानते हैं कि इसका आंसर 11 आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपने नया क्या किया। नया आपने ये किया कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र इनपुट लेते तो एक तरीके से यूज़र इनपुट ले लेते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा इंटीजर ए इक्वल्स टू इंटीजर टेम्प, इंटीजर फर्स्ट इक्वल्स टू पार्स, हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन करेंगे हम, रीड हमने किया। और अब जानते हैं कि स्ट्रिंग को हमें करना है, तो हम इसे करेंगे पार्स डॉट इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर डॉट पार्स। हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंटीजर सेकंड इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। और अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं फर्स्ट सेकंड। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यूज़र आप प्लीज़ टाइप कीजिए फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। हमने यहाँ पे रन किया, हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करते हैं 1 एंटर और 2, तो आप देख सकते हैं 1 + 2 = 3। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या किया आपने। नया ये किया कि आप जब भी ये एक तरीके से EXE फाइल आप किसी अपने दोस्त को देंगे तो आप उससे ये कह रहे हैं कि आप 2 वैल्यू टाइप करेंगे तो आपको सम दिखेगा। तो इसमें आप अपना कोड नहीं दे रहे हैं, आप उसको लॉजिक नहीं बता रहे हैं कि आपने ऐड कैसे किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने ऐड किया, भले ही सिंपल तरीके से किया, लेकिन आपके दोस्त को नहीं पता आपने ऐड कैसे किया। आप चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम वो चीज़ ही बता रहे हैं यूज़र को। हम सिर्फ यूज़र को ये दिखाना चाहते हैं कि आप 2 नंबर इनपुट कीजिए और हमको रिजल्ट देंगे। हम ये नहीं बता रहे कि हमने क्लास का कंसेप्ट यूज़ किया है, हमने एडिशन यूज़ किया है, हमने एक वेरिएबल बनाया था इंटीजर सी। तो ये सब चीज़ें हम एब्स्ट्रैक्शन से हाइड कर देते हैं। मतलब जो एसेंशियल चीज़ें हैं यूज़र को, जो सिर्फ उसे ही पता रहनी चाहिए, और उसे जो हमारे अंदर का कोड है वो नहीं पता रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है, मैं आपको बताऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक कंपनी है और आप कुछ भी डेटा एक तरीके से शेयर करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि जब आप डेटा शेयर कर रहे हैं तो आपके पास एन्क्रिप्शन होना चाहिए। एन्क्रिप्शन से होता यह है कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सिर्फ आपको पता रहती हैं और किसी और को नहीं पता चल पाती। तो एक तरीके से ये मेरे हिसाब से सही एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से ये बताने का यूज़ ये था कि एब्स्ट्रैक्शन से हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारा कोड लॉजिक है एक तरीके से, और जो भी हमारा बैक का कोड है वो हम यूज़र को नहीं पता पड़ पाएगा कि हमने कैसे किया। हम सिर्फ यूज़र को वो चीज़ बताना चाहते हैं जो यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप नंबर टाइप कीजिए और हम आपको रिजल्ट देंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था एब्स्ट्रैक्शन का।